नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिंदगी की सबसे जरूरी 111 बातें। भागवत गीता की महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। अपने काम को करते रहो बिना किसी फल की चिंता किए। यह एक बहुत ही पॉपुलर बात है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस काम को लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि मोहब्बत, दया और समर्पण से करो। मतलब कि कोई काम जो आप कर रहे हो तो उसे पूरे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। लेकिन अक्सर मुझसे मेरे कुछ दोस्तों ने यह पूछा है कि यार आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। मतलब अगर आप कोई काम आप कर रहे हो तो आप उसके फल को देखकर ही वह काम कर रहे हो। मतलब कि आपके मन में यह सोच है कि अगर आप इस काम को करोगे तो आपको वह मिलेगा, तभी तो आप वह काम कर रहे हो, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता ना करें तो काम कैसे करेंगे। मतलब कि जब आप काम कर रहे हो तो किसी और विचार को इग्नोर करना चाहिए। काम करने के वक्त काम और बस काम, चाहे वह विचार उस काम के फल का ही क्यों ना हो, आपको उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप फल के बारे में सोचोगे तो आप उस काम को अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि वर्तमान काल में रहकर आप उस काम को करने में ध्यान दो और उसके फल के बारे में भूल जाओ। अपने काम को हमेशा मन से करना चाहिए और उस काम से आपको क्या प्राप्त करना है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तो ही आपके लिए अच्छा होता है। दोस्तों, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से आप किसी भी काम को शांतिपूर्वक और अच्छे से कर पाओगे। पांचों इंद्रियों के जरिए गलत तरीके से पाया हुआ सुख शुरू में बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में वह आपको जहर की तरह खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि गलत तरीके से मिली सुख का लालच आपको बहुत नीचे गिरा देगा। नशा करना या ऐसी कोई भी चीज जो गलत है, वह आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, पर लंबे समय की बात करें तो वह आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए जिंदगी में कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि गलत है, उसे कभी मत करो। इसके बदले आपको वह काम करना चाहिए जिससे आपको परम सुख मिले, जो आपके दिमाग के अंदर केमिकल लोचा से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वह इस दुनिया की परे की चीज है। और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकता है? ऐसा सुख आपको मिलता है किसी से प्यार करके, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके, गरीबों की मदद करके। जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है बैलेंस लाइफ, यानी संतुलित जीवन। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या फिर जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस मूड में करो। यानी कि न कम और ना ही ज्यादा। इंसान को न ज्यादा सोना चाहिए और ना कम, न ही आपको ज्यादा खाना चाहिए और ना ही पूरा कम। आपको हर चीज को बैलेंस में रखना चाहिए, परफेक्टली बैलेंस। अपनी उंगली पर आप किसी चीज को रख कर देखना और इमेजिन करना यह आप हो। अगर आप थोड़ा इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है, पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे। यह कॉमन सी बात है, पर तब भी यह बहुत जरूरी बात है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तब आप उसके गुलाम बन जाते हो। यह बेहतरीन बातें जिंदगी बदल सकती है। आपके जिंदगी में एक ना एक ऐसी चीज जरूर होगी, चाहे वह किसी तरह का नशा हो या फिर कोई बुरी आदत, जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो यह बातें उसी तरफ इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब भी कोई चीज करने की सोचते हो तो उस पर विचार कर लेना चाहिए कि किया गया काम सही है या नहीं।
आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस। आजकल आप जो भी तय करते हो यानी जो डिसीजन लेते हो वह 80% दिमाग से ही लेते हो, वह भी दिमाग के लालच में आकर। तो आपको दोनों को यानी दिल और दिमाग दोनों को आधा आधा प्रायोरिटी महत्व देना चाहिए ताकि आपका दिमाग आप पर हावी ना हो। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आप एक इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हो और सामने में ही एक टीचर है और वह इधर से उधर हॉल में सभी पर नजर रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग ना करें, और ऊपर उस रूम में एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो आपको उस एग्जाम में एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और आपने बाकी सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इस दुनिया में वो कभी खुश नहीं रह सकता जो हर चीज पर शक करता है और नकारात्मक सोचता है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो यह दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वह इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जिसे देखकर आपको लगता होगा कि लोग इसे कैसे देखते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में यह रियलिटी शो खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए यह फेवरेट है। इस दुनिया में जो भी घमंड करता है वह कभी भी खुश नहीं रह पाता। जो भी आपके पास है वह कभी भी आप खो सकते हो। कोई भी चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद रखिए वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, इसलिए घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड को त्यागोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी में ऊपर उठोगे। इसलिए कभी किसी को अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए। हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए। कोई भी इंसान किसी काम में तभी माहिर बनता है जब वह इंसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है, और इसे ही आप मॉडर्न भाषा में पैशन कहते हो। अगर आप उस काम को करोगे जिस काम के लिए आप बने ही नहीं हो, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे और ना ही उस चीज में माहिर बन पाओगे। आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूं मैं, आप एक रोबोट जैसा फील करोगे। इसलिए जिंदगी में उसी करियर को चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे करने में आपको मजा आता है। लोग जो कह रहे हैं कहने दो। याद रखो अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कुछ कहेंगे ही। तो इन सबको नजरअंदाज करो और बस अपने पैशन और ड्रीम को फॉलो करो। श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है? सबसे प्रथम हमें ब्रेन को समझने की जरूरत है। इसको समझे बिना अब ठीक प्रकार से अपने जीवन को नहीं बदल सकते। आप अपने शरीर को देखिए, इसमें पहले वह चीजें देखिए जो नॉन मटेरियल है। एक आपके दिमाग में जानकारी है। आप किसी भी विषय को समझने जाते हैं, पहले आपको उस विषय के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार गीता हमें हमारे अंतःकरण, चित्त, मन, बुद्धि, आत्मा, हमारी भावनाएं, इन सब विषय के बारे में समझा रहे हैं। इसीलिए जब तक आप पहले एक एक चीज को पृथक करके नहीं समझेंगे, आप गीता को नहीं समझ सकते। गीता को पढ़ने के बाद मूल रूप से जो बदलाव आएगा, आप देखेंगे सभी इंसान इस भौतिक जगत के लिए जी रहे हैं। भौतिक जगत में इंद्रियों का सुख, जैसे खाने का आनंद, घूमने का आनंद, सेक्स का आनंद, इसके अलावा अहंकार का आनंद मुख्य रूप से गीता का सार है। गीता जो मैसेज दे रही है वह यह दे रही है, आप भौतिक सुखों के बाद आत्मिक सुखों को भी समझने की कोशिश करें।
इसके विपरीत योगधारा संत धारा यह कुछ कठिन पर चलने को कहती है। शारीरिक सुखों को छोड़कर सीध आत्मिक सुख की बात करती है। इसलिए जो लोग शारीरिक सुखों के साथ आत्मिक सुखों को समझना चाहते हैं, उनके लिए गीता एक अच्छा मार्गदर्शन है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप किसी को भी सुनते हैं, किसी को भी पढ़ते हैं, सबसे पहले यह जाने की कोशिश कीजिए वह क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई किताब आपको किसी प्रकार का मैसेज नहीं दे पा रही है, तो वह आपका जीवन बदलने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार पिछले कुछ धार्मिक गुरुओं ने आज के समय में धार्मिक गुरु मैसेज क्या देना चाहते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए गीता स्पष्ट रूप से एक मैसेज देना चाहती है। जो लोग शारीरिक सुख के साथ साथ आत्मिक सुख को समझना चाहते हैं या एक जीवन की उम्र होने के बाद आत्मा को समझना चाहते हैं, गीता उनके लिए सबसे उचित मार्गदर्शन है। अंत में अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, गीता का साफ मैसेज है, क्या आपको शारीरिक सुखों को ध्यान न देते हुए आत्मिक सुख को समझना होगा। भगवत गीता के अनुसार मैं जीवन से सर्वश्रेष्ठ सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जिसका विश्व के लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इस ग्रंथ की ख्याति इतनी अधिक है कि विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस पर बहुत अधिक मात्रा में शोध कार्य किए गए हैं। गीता एक ऐसा महान महाकाव्य है जिसमें जीवन जीने की समस्त कलाएं सीखने को मिलती है। हम जानते हैं कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान दिया था। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि गीता का सबसे पहला उपदेश मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने इसे विवस्वत मनु को दिया, मनु ने यही उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह गीता का उपदेश समय समय पर जनता तक पहुंचाने की कोशिश भगवान द्वारा होती रही है। गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसे जानने से पूर्व सर्वश्रेष्ठ सुख के बारे में जानना होगा। संसार में सुख का सामान्य अर्थ इंद्रिय सुख समझा जाता है, यानी इंद्रियों के विषय से जो सुख हमें मिलता है उसी को हम सुख मान लेते हैं, जबकि वास्तविक सुख इससे भिन्न है। इंद्रिय सुख को सुख मानने का मुख्य कारण यह है कि हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं, जबकि हम शरीर ना होकर आत्मा है। हम लोगों से यहीं से गलती शुरू हुई है और यही गलती अनंतानंत जन्मों से हम सभी करते आ रहे हैं। सुख का वास्तविक अर्थ आत्मिक सुख से है, यानी आत्मा का सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है। आत्मा का सुख परमात्मा के सुख में निहित है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और पांडव की सेना युद्ध के लिए तैयार है और आमने सामने डटी है, उसी समय अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान उसे समझाते हुए उसका धर्म याद दिलाते हैं और कहते हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना तुम्हारा दायित्व बनता है। अर्जुन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उल्टा वह सवाल पूछता है, युद्ध करने से हमें क्या लाभ होगा। भगवान बताते हैं, युद्ध करोगे तो तुम क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे होगे। अगर जीत गए तो हस्तिनापुर का राज्य सुख प्राप्त होगा और अगर हार गए तो वीरगति को प्राप्त हो जाओगे और तुम्हारा नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाएगा। इसलिए युद्ध करो। भगवान जानते हैं कि जितने भी जीव हैं सब मेरी संतान हैं, इसलिए कहते हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जिंदगी में वास्तविक सुख की प्राप्ति भगवत प्राप्ति के बाद ही संभव है और भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग हो सकते हैं उन सबों का खुलासा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए किया है। सामान्यतया भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग ज्ञान, कर्म एवं भक्ति बताए गए हैं।
इन तीनों मार्गों का विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत गीता में मिलता है। गीता का अध्याय 3 कर्म योग से संबंधित है और कर्म योग के क्रियात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है, जो हमारे सुख के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, बशर्ते हम उसका 100% अनुपालन व्यवहारिक जीवन में करें। जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। योग में संसिद्ध पुरुष स्वयं ही उसे काल में आत्मा में प्राप्त करता है। अगले अध्याय में भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, इसका खुलासा किया गया है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है। वह उस तत्वज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित वह आत्म सुख को प्राप्त होता है और ब्रह्म योग में युक्त चित्त वाले उसको अक्षय सुख का अनुभव होता है। गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग से संबंधित है, जिसमें अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन बताया गया है। भगवान ने अर्जुन को कहा है कि अष्टांग योग के अभ्यास का मुख्य प्रयोजन मन को वश में करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन और लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जब तक मन अविजीत शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञा का पालन करना होता है। किंतु जिसका मन पर विजय प्राप्त हो जाता है, वह मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जिसने मन, इंद्रिय आदि के संघात रूप इस शरीर को अपने वश में कर लिया है और जो प्रशांत है, जिसका अंतकरण सदा प्रसन्न रहता है, उस सन्यासी को भली प्रकार से सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है, अर्थात साक्षात आत्मभाव से विद्यमान है, तथा वह सर्दी गर्मी और सुख दुख हमें एवं मान और अपमान में यानी पूजा और तिरस्कार में भी भगवान मायाधीश हैं और हम सभी प्राणी मायाधीन। किंतु हम में से जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, वे प्रकृति के 3 गुणों वाली देवी शक्ति को सरलता से पार कर जाते हैं। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। अर्जुन द्वारा यह पूछने पर, हे भगवान, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है? श्री भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो सबसे अक्षय तत्व है वह ब्रह्मा है। स्वस्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा प्राणी मात्र में भाव उत्पन्न कराने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि गीता का प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक ग्रंथ है और उस पर लंबे चौड़े भाष्य लिखे गए हैं। जब अर्जुन युद्ध में हुई हिंसा के कारण होने वाले पापों से भयाक्रांत हो जाता है, तब भगवान उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपना मन और बुद्धि हम में लगाकर केवल इंद्रियों से युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आगे भगवान कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हारे सारे पापों का बोझ वहन करने को तैयार हूँ। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इसी तरह गीता में अर्जुन को जो उपदेश भगवान दिए हैं, वे हम सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं।
अगर कोई इन उपदेशों पर पूरी तरह से अमल करें तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख पा सकता है और उसकी झोली खुशियों से भर सकती है। स्मरण रहे, गीता का केवल पाठ करने से कोई लाभ नहीं होगा, चाहे इसका असंख्य बार पाठ क्यों न कर लिया जाए। शास्त्र, पुराण, श्रुति, स्मृति आदि पारायण से ज्यादा आचरण की चीजें होती हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम महापुरुषों और भगवान के बताए गए रास्ते पर चलें और असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं? जीवन को श्रेष्ठ बनाने से अच्छा है कि जीवन को पहले जानने का प्रयास तो करें कि जीवन है क्या, तभी तो श्रेष्ठ बना पाएंगे जीवन को, अपने भी और औरों के भी। अर्थात अपनी बुराई को जीतिए, अपनी अच्छाइयों को विकसित कीजिए, अपने शरीर को आत्मा नहीं बल्कि स्वयं को आत्मा मानिए। वरना जब तक मानव अपने देह को अपना स्वरूप मानता रहता है, उसमें व पशु पक्षी में कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। सो अपने को परमेश्वर का स्वरूप मानकर, परमेश्वर का सबसे मुख्य निमित्त कारण मानकर सदा ही सबके बारे में अच्छा सोचें और जैसे ही अवसर मिले अच्छा करें, क्योंकि हर घटपट में वास करने वाला परमेश्वर एक ही है और वही सभी के हृदय में स्थित है, इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए। भारत में सबको नमस्कार किया जाता है तो लोग सोचते हैं कि हमें अभिवादन किया जा रहा है, पर वास्तव में आपके हृदय में जो परमात्मा का अपना स्वरूप आत्मा है वही आप हो और उसी का ही लोग सम्मान या अभिवादन करते हैं। लेकिन मन या देह को ही अपना स्वरूप मानने वाले सोचते हैं कि जैसे उन्हें ही सम्मान व अभिवादन मिल रहा है, पर ये एक भ्रम है। हर कोई एक दूसरे के हृदय में स्थित परमात्मा को ही प्रणाम करता है। जीवितों के लिए शोक किस प्रकार का होता है? जो जीवित नहीं हैं, उनके लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि उनके लिए शोक करने से कुछ नहीं होगा। उनके लिए अधिक से अधिक जो किया जा सकता है वह है श्राद्ध कर्म। उनके लिए दुखी होते रहने से तुम्हारी ही दिनचर्या प्रभावित होगी। जीवितों के लिए शोक पृष्ठभूमि के अनुसार देखें तो जो युद्ध में खड़े हैं या जो नगर में घरों में हैं, उनका इस विनाशकारी युद्ध के बाद क्या होगा, इसकी चिंता अर्जुन को है। अर्जुन युद्ध से विमुख होकर किंचित अवसाद ग्रस्त होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इन जीवितों के लिए तुम शोक नहीं करो। ज्ञानी जन इस प्रकार की चिंता नहीं करते। तुम्हें भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी देखभाल तो तेरे जन्म के पहले जिस तरह हो रही थी वैसे ही तेरे बिना भी किसी न किसी प्रकार होती ही रहेगी। इसे कृष्ण ने आगे और समझाया है कि ऐसा कौन सा समय है जब तू नहीं था, मैं नहीं था या राजा नहीं थे, मेरे तेरे और इन राजाओं के तो अनेक जन्म हो चुके हैं। इसलिए अर्जुन, तू इन जीवितों की चिंता छोड़ ज्ञानी जन शोक क्यों नहीं करते, क्योंकि नाम और रूपमय जो कुछ भी इस संसार में है वह परिवर्तनशील मरणधर्मा है। इसलिए संबंधी जन का शरीर भी अनित्य है। ज्ञानी जन इसे जानते हैं, इसलिए शोक नहीं करते जो इस शरीर को छोड़ चुके हैं। वे सब और जो अभी विद्यमान हैं, वे सब जन्म और मृत्यु दोनों को प्राप्त होते रहे हैं। इसे कृष्ण ने आगे और स्पष्ट कर दिया है, यह कहकर कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु मृतस्य जन्म ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित और मरे हुए का पुनर्जन्म भी निश्चित है। ज्ञानी जन इस अटल सत्य को गहराई से जानते हैं, इसलिए वे शोक नहीं करते, जबकि साधारण मनुष्य इस तथ्य को देखता तो है पर उनके मन पर इच्छा वासना का आवरण बहुत गहरा होता है। इस कारण यह भाव उनके मन में टिक ही नहीं पाता। अधिक से अधिक उसे श्मशान वैराग्य होता है जो क्षणिक होता है। वस्तुत जीवित के लिए और मृतक के लिए दोनों के प्रति शोक रहित होने के लिए व्यक्ति को दुख सुख में समत्व भी विकसित करना पड़ेगा, और यही समत्व विकसित करना ही गीता का प्रधान लक्ष्य है।
समत्व योग उच्चैते ऐसा कहा भी है। इसके समानांतर योग के अलावा पात्रता के अनुसार भक्ति योग और ज्ञान योग में भी इसी समत्व भाव में स्थित होने की बात कार्यान्वयन के स्तर पर अंतर के साथ कही गई है। कर्तापन का भाव त्यागना, समस्त कर्म ईश्वर को अर्पित करना, सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा देखना आदि, ये सब ज्ञान भक्ति कर्मराज योग के अंग के रूप में बताए गए हैं, जिनका लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।